Yes, we are live. So दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सबको मेरा नमस्ते. तो मैं इस आस्था फाउंडेशन की पेज से मैं आज आपसे रूबरू हो रहा हूं. तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं. जो मुझे जानते नहीं है उनके लिए मैं मेरा परिचय दे दूं. मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत दहिरे है. मैं एक प्रिवेंटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और असिस्टेंट प्रोफेसर हूं SRTR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में. और मैं आप सभी का इस आस्था फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ. आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम सिंह सर और निक्की सिंह, इन दोनों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से मुझे आज ये आपसे इस आस्था फाउंडेशन की पेज पर आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला. आज मैं आपसे व्हाट यू डू व्हेन यू कांट गेट स्लीप, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या करते हो, और अगर आप इंसोम्निया इस बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, परेशान है, तो आज मैं आपसे 5 नेचुरल रेमेडीज फॉर योर इंसोम्निया, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं. तो आज अगर आप ये लाइव अगर देख रहे हैं तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. यस, हमारे साथ कौन है दोस्तों? यस, 1 सेकंड दोस्तों. मैं आपका आज का जो ये लाइव है मैं शेयर करता हूं. यस, यस, अभी यस. तो दोस्तों, अगर आप इस लाइव को अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना. यस, हमारे साथ पुरुषोत्तम जी जुड़ चुके हैं. थैंक यू पुरुषोत्तम जी. पुरुषोत्तम जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आस्था फाउंडेशन के माध्यम से वॉक फॉर लाइफ बहुत बड़ा कैंपेन बिहार में रन कर रहे हैं, और उनके जैसा जो सोशल सर्विस है, वो सोशल सर्विस एक बहुत बड़ा योगदान वो समाज के लिए दे रहे हैं. और इस पेज के माध्यम से भी अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को, अलग अलग स्पेशलिस्ट लोगों को इस पेज पर वो ला रहे हैं, और आपका नॉलेज बढ़ जाए, सभी व्यूवर्स का नॉलेज बढ़ जाए, और उनको उनकी बीमारी में मुक्तता पाने के लिए एक अच्छा बदलाव वो लेकर आए. इसलिए बहुत अच्छा एक सफल प्रयास वो कर रहे हैं. तो मैं पुरुषोत्तम जी, आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम जी और निक्की सिंह जी, इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिनकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला. सो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं नियर अबाउट, हम अभी हमारे जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव करते हैं. आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज लगभग 30 to 50% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन इट इज अफेक्टेड बाय एक्यूट इंसोम्निया. इंसोम्निया नाम की जो बीमारी है, ये एक्यूट इंसोम्निया, ये लगभग 30 से 50% जनरल पॉपुलेशन में है, अफेक्ट होती है पॉपुलेशन. और लगभग 10% पॉपुलेशन जो है वो क्रोनिक इंसोम्निया की वजह से शिकार है दोस्तों. और सबसे गहराई की बात यह है कि मोस्ट पीपल कम टू द डॉक्टर दैट विद द सिम्टम दैट दे कांट स्लीप, उनको नींद नहीं आ रही है. एंड सबसे बड़ी बात ये जो है कि महिलाएं जो है, दे कैन अफेक्ट मोर देन मेन. पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार है दोस्तों.
तो व्हाट इज इंसोम्निया, ये इंसोम्निया क्या है, इसके बारे में हमें पता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको रोजाना हैबिचुअल अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप नींद लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आप इंसोम्निया के शिकार है दोस्तों। उसमें अलग अलग प्रकार है। एक्यूट इंसोम्निया, एक्यूट इंसोम्निया यानी कि अगर आप लेस देन 3 वीक्स ड्यूरेशन, 3 हफ्ते से कम समय के लिए आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूट इंसोम्निया। अगर 3 हफ्तों से ज्यादा समय के लिए अगर आप हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार अगर रात को सो नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक इंसोम्निया। और तीसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं कोमॉर्बिड। इट ऑकर्स विथ मेजर हेल्थ कंडीशन। अगर आपको कुछ बीमारी है, अलग बीमारी है, लाइक डिप्रेशन है आपको, या आपको कुछ बैक पेन है, या आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, ये इन क्रोनिक बीमारियों के साथ अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोमॉर्बिड कंडीशन। अभी इसके कारण क्या है, आप रात को क्यों नहीं सो पाते, इसके अलग अलग कारण क्या है। तो आपकी जो स्लीप हैबिट्स है, अगर रात को आप ज्यादा देर अगर जागते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन। अगर आप रात को देर रात तक अगर आप काम करते हैं, आपका काम ही ऐसा है कि आपको सोना नहीं पड़ता, सोना मना है, तो ये भी कारण है। दूसरा, आप रात रात भर अगर टीवी देखते हैं, बहुत लोगों को रात को टीवी देखने का बहुत शौक रहता है। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, अगर आप ज्यादा शुगरी फूड अगर ज्यादा आप खाते हैं, अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स अगर खाते हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं आपको रात को नींद ना आने के। दूसरा है, अगर आप यू आर नॉट स्लीपिंग इन डार्क रूम, अगर आप अंधेरे में अगर सो नहीं रहे हैं, अगर आप ठंडी ठंडी रूम, जो रात को सोने की जो रूम चाहिए वो ठंडी होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, वो अगर आपको नहीं है, आपको नींद नहीं आएगी। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, अगर आप स्ट्रेस यानी कि डिप्रेशन के अगर शिकार है, अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, अगर आपको एक्यूट स्ट्रेस है, या आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुके हैं या कुछ बदलाव आ चुका है, उसकी वजह से भी आपको जो है ये बीमारी हो सकती है। एनवायरमेंटल कंडीशन, सर समझो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या मूविंग कर रहे हो, उसकी वजह से ही आपको इंसोम्निया हो सकता है। अगर आपका स्लीप रूटीन, जो हमें रोजाना का जो हमारा स्लीप रूटीन है वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। आपको कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकती है। आप जो है बीमार है, आप कुछ हेल्थ प्रॉब्लम अभी आपको हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है जो आपको रात को सोने नहीं देते, उसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। आपको क्रोनिक पेन है, आपको लो बैक पेन है, लो बैक पेन इट इज अ क्रोनिक पेन, आपको अर्थराइटिस है, आपको नेक पेन है, उसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। आपको स्लीप अपनिया है, रात में आपकी सांस रुक जाती है, आपको अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से, सांस लेने में कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपको इंसोम्निया हो सकता है। आपको पैर हिलाने की बीमारी है, बहुत सारे लोगों को ऐसे बैठे भी तो पैर हिलाते रहते हैं उसको बोलते हैं लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती। आपको अगर कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे हैं, साइकोट्रोपिक अगर कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी वजह से ही आपको इंसोम्निया हो सकता है। ऐसे ऑल दीज आर द मल्टीपल कॉजेस, ऐसे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो सकता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या है, अगर आप इंसोम्निया के शिकार है तो आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, आपको गहरी नींद ना आना, डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप और वेकिंग अप फ्रिक्वेंटली एट नाइट। अगर आप सोते भी है तो हमेशा आपको उठना पड़ता है नींद में से, ये सबसे पहला।
ऑनसेट में भी प्रॉब्लम है और मेंटेनेंस भी प्रॉब्लम है। आपको नींद भी नहीं आ रही है, और अगर नींद आए भी तो कंटिन्यूअसली जो लंबी नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। ये सबसे पहला सिम्टम। दूसरा, आपको फीलिंग स्ट्रेस, ऐसा कुछ तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शरीर में आपके दबाव है, तो ये दूसरा कारण है। वाइल अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आपको ऐसा हो रहा है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा दबाव जैसा आप महसूस कर रहे हैं, ये दूसरा कारण है। तीसरा, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप फटीग्ड फील कर रहे हैं, दिन में भी आप ऐसा फील कर रहे हैं, ये भी आपको हो सकता है। पोर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका मेमोरी इंपेयरमेंट हो चुका है। मूड स्विंग होते हैं, कभी लो मूड होता है, इरिटेबिलिटी होती है, बहुत बार चिड़चिड़ेपना आता है, डिफिकल्टी आती है, मींस सोशल डिफिकल्टी, यानी कि आप लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, वो डिक्रीज हो चुकी है। देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की जो ज्यादा ये होती है, मात्रा बढ़ जाती है। ओबेसिटी, ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज की जो रिस्क होती है, हार्ट की बीमारी होने की जो रिस्क होती है, वो भी बढ़ जाती है। तुम्हारा जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आप में अगर पाए जा रहे हैं तो समझ लेना आपको इंसोम्निया की आप शिकार है। तो ये सारे लक्षण है। अभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, जब भी हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं तो डॉक्टर हमें नींद की गोलियां देते हैं बराबर है। ऐसा नहीं मानता कि आपको ये नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है, बट दिस इज नॉट अ क्यूर फॉर योर प्रॉब्लम। ये क्यूर नहीं है। दिस इज इजंट अ क्यूर फॉर इंसोम्निया। कंबाइनिंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट रिजल्ट इन मोस्ट सक्सेसफुल आउटकम। अगर हम इस मेडिकल ट्रीटमेंट को और सम नॉन मेडिकल जो ट्रीटमेंट है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, उसको अगर हम कंबाइन करके अगर हमारे खुद के लिए अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत बार हमको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, उसको बोलते हैं सीबीटी, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस हमें एडवाइस करते हैं। तीसरा है सर्टन मेडिकेशंस हमें देते हैं, नींद की गोली, बेंजोडाइजेपिन बोलते हैं। सर्टन नॉन बेंजोडाइजेपिन्स मेडिकेशंस भी हमको देते हैं। मेलाटोनिन रिसेप्टर अगोनिस्ट भी हमें देते हैं, जो मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन रहता है उसकी कमतरता होने की वजह से भी हमें इंसोम्निया हो सकता है। तो मेलाटोनिन रिसेप्टर ज्यादा प्रोड्यूस हो इसलिए भी गोलियां हमें डॉक्टर्स देते हैं। लेकिन अगर आप इसको, अगर आप नेचुरल रेमेडीज अगर कुछ ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपसे ऐसी 5 चीजें शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इंसोम्निया की अगर शिकार है तो ये 5 चीजें आप आपकी जिंदगी में लाइए, और यहाँ कमेंट बॉक्स में बोलिए कि मुझे आस्था फाउंडेशन की वजह से, आस्था फाउंडेशन की पेज पर जो ये लाइव हुआ था उसमें जो 5 टिप्स बताए गए हैं वो मैंने मेरे बीमारी के लिए मैंने इस्तेमाल किए और मुझे फायदा हुआ। ऐसा अगर आप टेस्टिमोनियल यहां पर डालते हैं तो आस्था फाउंडेशन की जो पुरुषोत्तम जी है वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं बढ़िया है कि नहीं, राइट? तो ऐसे कौन से 5 टिप्स है, क्या आप सुनना चाहते हैं? नीचे जरा मुझे बोलिए, यस बोल के अगर आप लिखेंगे तो मुझे भी, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा, क्योंकि लगभग 10, 11, 12, 13 लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स कुछ भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं यस नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए कि आप एक्साइटेड है। मैं जो बताने जा रहा हूं 5 टिप्स, वो सुनने के लिए आप बेताब है यस, यस, 2 यस तो आ रहे हैं। चेतन लांडगे यस बोल रहे हैं, सुरेश सिंह भी यस बोल रहे हैं। यस, थोड़े कमेंट्स जो है लेट मुझे दिखाई देंगे, नो प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट टिप, पहली जो टिप है वो है चेंज योर डाइट। आपको आपके खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सो बिफोर गोइंग टू बेड, बेड को जाने से पहले जो है
आपको जिस खाने में शुगर की मात्रा ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें ज्यादा है, वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे डाइट में हेल्दी फैट का होना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट्स जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा, हमारे नींद के लिए बहुत अच्छा है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा जो ऑयल है वो हमारे खान पान में होना चाहिए। मैग्नीशियम जिन फूड्स में ज्यादा है, ऐसे फूड्स हमें खाने चाहिए। जिन फूड्स में ट्रिप्टोफैन की मात्रा ज्यादा है, ऐसे फूड्स हमें खाने चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी में सीरोटोनिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। ट्रिप्टोफैन जिसमें ज्यादा है वैसा अगर खाना हम खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में सीरोटोनिन जो है वो स्टिमुलेट करता है, और उसकी वजह से हमको रिलैक्स फील होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, ये बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाना बहुत जरूरी है, लाइक स्टार्ची वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो। अगर आप ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो इट विल हेल्प टू रिलीज सीरोटोनिन। स्वीट पोटैटो जो है या स्टार्ची वेजिटेबल जो है, ये अगर आप खाएंगे तो ये सीरोटोनिन की मात्रा आपके शरीर में रिलीज होगी। फूड्स दोज हु आर रिच इन मैग्नीशियम, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर के जो सीड्स रहते हैं उसमें मैग्नीशियम ज्यादा रहता है। रॉ ककाओ, ककाओ जो रॉ ककाओ पाउडर, मेरे पास बहुत एक अच्छा पाउडर प्रोडक्ट है जिसमें ये रॉ ककाओ जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। मुझे मैसेज कीजिए वो क्या है वो देखने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं देता हूं, उसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। बी विटामिन जिन फूड्स में ज्यादा है वो आप खाना चाहिए, लाइक जैसे कि ऑर्गेनिक मीट, फ्री रेंज वाला मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें बी विटामिन की मात्रा ज्यादा रहती है। ऐसा अगर आप अगर आपके डाइट में अगर चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, तो वो दिस इज एक्ट्स एज अ नेचुरल रेमेडी फॉर योर स्लीप। दिस इज द फर्स्ट टिप। सेकंड टिप, रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको रिड्यूस करना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। अवॉइड वॉचिंग टीवी एट नाइट। रात में टीवी देखना बंद करें। सेल फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें देखना बंद करें, क्योंकि इसमें से ब्लू लाइट इमिट होता है। और ये जो ब्लू लाइट है, हमारा जो स्किन है, ये हमारे ब्रेन से जो पूरे नर्व्स रहते हैं ये सारे स्किन के ऊपर रहते हैं, और स्किन इज वेरी वेरी सेंसिटिव। इतना भी पार्ट अगर बाहर खुला रह जाए और इसकी इतने भी पार्ट पे अगर हमारा ब्लू लाइट अगर गिर जाए ये लैपटॉप का, तो दिस विल सेंड सिग्नल टू ब्रेन एंड इट सेज दैट ब्लू लाइट आ रहा है, जाग जाओ जाग जाओ, सुबह हो गई है। तो आप सो नहीं पाते, ब्रेन को सिग्नल जाता है, आपकी बॉडी सोई रहती है, लेकिन ये स्किन में से सिग्नल जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन धड़ से जाग जाता है, सुबह हो गई, उठो उठो उठो। सो दिस इज वेरी डेंजरस। इसलिए ब्लू लाइट आपको अवॉइड करना चाहिए। रात को जीरो का भी बल्ब नहीं लगना चाहिए आपके सोने के रूम में। कंप्लीट अंधेरा, डार्क अंधेरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है ये लाइट को। जब भी आप लाइट चालू करते हैं तो आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ये आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करता है। इसलिए पूरा अंधेरा होना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक बुक है, शॉन स्टीवनसन, मेरे जो मेंटर है उनका, स्लीप स्मार्टर, बहुत जबरदस्त बुक है। स्लीप पे मैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे भी बात कर सकता हूं। वो बुक अगर आपको उसका अगर कुछ लिंक चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज देता हूं कौन सा बुक है वो। राइट? तो ये बहुत जरूरी है। आपको अगर स्ट्रेस कम करना है तो ब्लू लाइट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले रीड समथिंग। ये टीवी देखने से अच्छा है कुछ अच्छा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, बुक रीड करो, ये हैबिट लगाओ। जर्नल जर्नल लिखो, आज दिन भर किन 3 लोगों को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। अपनी डायरी, एक छोटी सी डायरी करो और उसमें लिखो, आई एम थैंकफुल टू माई
डैश डैश फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल फूड टुडे, जिसकी वजह से मैं आज खाना खा पाया। आपकी मदर हो, आपकी वाइफ हो, आपके घर में कोई भी हो, लिखो ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जिसको आप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना चाहते हैं। इसका जर्नलिंग करो। टीवी देखने से अच्छा तो वो बेहतर है। वो हैबिट आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपका इंसोम्निया ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करो, कुछ तो भी एक्सरसाइज को, जंपिंग जैक्स, जस्ट जंप, मूव योर बॉडी, ऐसा मूव करो, बॉडी को मूव करो इंस्टेड ऑफ सिटिंग, जस्ट सिटिंग ओवर देयर, बिकॉज इट विल रिलीज एंडोर्फिन्स। आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं उसकी वजह से। बहुत जरूरी है दोस्तों। दिस इज द सेकंड टिप, रिड्यूस स्ट्रेस। अभी तीसरी टिप की तरफ आते हैं। एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? नीचे कमेंट नहीं आ रहे आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं। 14 लोग देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं डाल रहे, सिर्फ देख रहे हैं मुझे, मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा दोस्तों? शेयर करो। फेसबुक लाइव, आस्था फाउंडेशन का फेसबुक लाइव है, पुरुषोत्तम जी को शेयर करो। राइट? जब भी पुरुषोत्तम जी मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब आपको आस्था फाउंडेशन पर आना है, मैं कभी ना नहीं बोलता। लास्ट संडे को मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी, मुझे जरा कफ था, मैं बोल नहीं पा रहा था ड्यू टू सीजन चेंज। बट दिस संडे जब भी पुरुषोत्तम जी का मैसेज आया, आई एम रेडी। यस पुरुषोत्तम जी, मैं रेडी हूं, बिकॉज आई ऑलवेज रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट। राइट नाउ, तो आपका भी फर्ज बनता है इसको, ये फेसबुक लाइव को शेयर करके, इस आस्था फाउंडेशन जो आपके लिए काम कर रही है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपके लिए कर रही है, आपका हेल्थ अच्छा करने के लिए। ये 2 पति पत्नी है, मिस्टर पुरुषोत्तम जी और निक्की सिंह जी, आपके लिए काम कर रहे हैं ये। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनका काम दुनिया तक लेके जाए। तो शेयर करो। नीचे आप सिर्फ एक बटन के साथ आप शेयर कर सकते हैं, नीचे शेयर बटन है। सोशल वर्क है भाई, आप खुद कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? शेयर करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोगों तक ये जो मैसेज पुरुषोत्तम जी पहुंचा रहे हैं, आप पहुंचा सकते हैं। ये फेसबुक लाइव को शेयर करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक ये जो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच जाएगा। तो आप शेयर करना, यानी कि आप भी आस्था फाउंडेशन की मिशन को आप मदद कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्त। अभी तीसरी है, टेक क्वालिटी सप्लीमेंट्स। क्वालिटी सप्लीमेंट्स का जमाना है अभी। हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, मैग्नीशियम सप्लीमेंट। मेरा बॉटल किधर है अर्चिशा? हाई क्वालिटी सप्लीमेंट। मैं ये ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिस इज द हाई क्वालिटी प्रीमियम सप्लीमेंट। दिस इज द ओरल मैग्नीशियम स्प्रे। ऐसा स्प्रे है ये, रोज रात में सोते टाइम मैं ये स्प्रे लेता हूं, टॉपिकल मैग्नीशियम स्प्रे। इससे नींद एकदम बढ़िया आती है, बढ़िया। लिक्विड मैग्नीशियम स्प्रे। ऐसे हाई क्वालिटी सप्लीमेंट लेना चाहिए, बिकॉज इट विल, अगर मैग्नीशियम की मात्रा आपके शरीर में अगर अच्छी रही तो वो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपका नींद अच्छा करता है। मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेना चाहिए। मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट रहता है हमारे स्किन के नीचे। जब भी सन रेज हमारे स्किन के ऊपर गिरते हैं तो ये जो मेलाटोनिन है, ये मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है। और ये मेलाटोनिन अगर प्रोड्यूस हो गया दिन की सनलाइट में, तभी रात को हमको अच्छी नींद आती है। ये हमको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसलिए दिन भर हमको 10-15 मिनट सन में भी बैठना चाहिए। सन बाथ लेना बहुत जरूरी है हमें। सो इट विल हेल्प टू प्रमोट डीप स्लीप। विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट विल सपोर्ट योर सेल्यूलर फंक्शन। आपका सेल्यूलर फंक्शन जो है, अभी विटामिन B12 किस में रहता है? माय फेवरेट इज स्पिरुलिना। टेक दिस स्पिरुलिना सप्लीमेंट। क्यों नहीं ले सकते आप स्पिरुलिना सप्लीमेंट? स्पिरुलिना, इट इज द नंबर 1 फूड ऑन दिस प्लैनेट। WHO ने बोला है। इमसाम स्पिरुलिना प्रमोट कर रहा है पूरे
वर्ल्ड में का माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए. Why you are not consuming this spirulina? This is the incredible superfood on this planet. It will help you to give more vitamins, more minerals, more protein for your body, and it is very cheap. बहुत सस्ता है ये. हम अगर बाजार में भी जाएंगे तो 50 रुपए किलो सब्जी आती है, और 3 कैप्सूल 3 टैबलेट स्पिरुलिना के, 1 ग्राम स्पिरुलिना जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ असॉर्टेड वेजिटेबल्स, उसके बराबर है. 1 ग्राम स्पिरुलिना, 300 मिलीग्राम का एक टैबलेट, 3 टैबलेट अगर हम खाते हैं तो 1 ग्राम स्पिरुलिना होता है, और उसका वैल्यू दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसका कीमत जो है 10 रुपए से भी कम दाम में आते हैं ये 3 टैबलेट. क्यों नहीं खाते आप? खाना चाहिए. हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ये बाजार की दवाई है, एलोपैथिक दवाई की. नेचुरल है ये, नेचुरल फूड हमें खाना चाहिए. नेचुरल, जैसे कि निसर्ग में जैसे पाया जाता है, वो नेचुरल फूड सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए. आई एम वेरी मच फैन ऑफ टेकिंग ऑल द नेचुरल, ज्ञानोडर्मा, स्पिरुलिना, very much fan of taking all these supplements. This is the third point. Fourth point, use essential oils. Essential oil like lavender oil, chamomile oil, ये जो है ये स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, हमको रिलैक्स करने के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे हैं. और पांचवा, लास्ट पॉइंट, पांचवा, आप पसंद आ रहे हैं या नहीं? कुछ कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे नीचे. 21 लोग देख रहे हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ पुरुषोत्तम जी का आ रहा है. यस, माउली शिंदे, सुपर, बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं सर. आस्था फाउंडेशन की टीम की तरफ से सैल्यूट करता हूं. थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई. हम तो एक माध्यम है. पांचवा, लास्ट टिप, चेंज योर लाइफस्टाइल टू इंप्रूव द स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन बहुत बहुत जरूरी है. अगर आपको इस इंसोम्निया, इस बीमारी को अगर भगाना है, तो आपका स्लीप हाइजीन बढ़िया होना चाहिए दोस्तों. स्लीप हाइजीन यानी कि क्या? आपका बेडरूम जो है, बेडरूम का जो एनवायरनमेंट है वो एडजस्ट कीजिए. लाइट, टेम्परेचर, नॉइस. लाइट मैंने जैसे कि बताया कंप्लीट अंधेरा होना चाहिए. रात में नो नॉइस. टेम्परेचर कम होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, रूम ठंडा चाहिए. कीप रेगुलर स्लीपिंग एंड वेकिंग अप साइकिल. रात को अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाओ. 8 घंटे की नींद सफिशिएंट है, राइट? आप 11 बजे अगर सो रहे हैं तो 6 बजे उठ जाओ. ऐसा रेगुलर स्लीप साइकिल होना चाहिए. 12 बजे अगर सो रहे हैं तो 7 बजे उठ जाओ. कुछ ना कुछ स्लीप साइकिल होना चाहिए आपका. कीप योर बेड कंफर्टेबल. बेड एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल बेड है, सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है. इट शुड बी जमीन पर सो जाओ भाई. अर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आपको मिलेगा अर्थ का, उससे भी आपको फायदा होगा. डू नॉट स्मोक. निकोटीन नो, नॉट अलाउड. डू नॉट स्मोक. डोंट एक्सरसाइज एट बेड टाइम. क्योंकि अगर आप बेड टाइम के वक्त अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ाते हैं दोस्तों. तो होप ये 5 टिप आपको जरूर पसंद आए होंगे. ये अगर 5 टिप आपको अगर आज के अगर पसंद आए हैं तो ये जरूर, आप इंसोम्निया के अगर शिकार है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तो ऑल दीज आर द 5, दीज आर जस्ट नेचुरल रेमेडीज. कोई भी कर सकता है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों. हाँ, सिर्फ सप्लीमेंट है, 1-2 सप्लीमेंट जिसके बारे में मैंने बताया, उसके लिए थोड़ा सा 10-20 रुपए आप खुद के ऊपर 20 रुपए नहीं खर्चा सकते? सुबह 10 रुपए और शाम को 10 रुपए कोई भी कर सकता है भाई. चाय पीने गया तो साला खर्चा करता है. तो खुद के ऊपर करो, राइट? तो ये 5 टिप्स आपके जीवन में आप लाके आइए. अगर आप इंसोम्निया के शिकार है तो ये 5 टिप्स की वजह से अगर आप कुछ हेल्थ में अगर बदलाव लाते हैं तो यहाँ आस्था फाउंडेशन जिसके पेज पर
नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि मुझे इस 5 टिप्स की वजह से बहुत फायदा हुआ है और मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो आस्था फाउंडेशन जी आपका इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पर आपको प्रमोट करेंगे। तो आशा है आपको ये 5 टिप्स आपको पसंद आए होंगे। आपको अगर आज का ये फेसबुक लाइव अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, आस्था फाउंडेशन को प्रमोट कीजिए। और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए मैग्नीशियम स्प्रे के बारे में, स्पिरुलिना के बारे में, गैनोडर्मा के बारे में, तो मुझे भी मैसेज कीजिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। आपका हेल्थ अच्छा रहे, यदि यही मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और आज का इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं आस्था फाउंडेशन की पुरुषोत्तम जी, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी वजह से मुझे आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। यस अर्चिशा, यू वांट टू से समथिंग? से Hi guys, my name is Archisha Dr. Prashant Dehire. I have got this magnifying glass. Right. Bye. Thank you. Have a good day. Thank you. She is my cute daughter, Archisha. थैंक यू। सो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आस्था फाउंडेशन की पेज पर। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको आज का फेसबुक लाइव अगर पसंद आया है तो ज़्यादा अगर आपको टिप चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय गाइज। वो बुक का नाम के लिए और जो भी आपको मदद चाहिए उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, सी यू, थैंक यू।